किसान भाइयों नमस्कार। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। आज रविवार धमाल का ये 146वां वीडियो जो आपको हर रविवार को दिया जाता है। तो आप सभी किसान भाई कमेंट करके आज ये ज़रूर बताइए, क्या हमें इस रविवार धमाल के वीडियो में कुछ परिवर्तन करना चाहिए या फिर नहीं। तो आइए बिना देरी के लेते हैं अब पहला सवाल। राशिद खान जी का, सर अलवर में 90% बुआई हो गई है। तो इनका कहना है कि अभी तक अलवर ज़िले में प्याज की 90% तक बुआई हो गई है। अभी भी अलवर ज़िले में कुछ गांवों में बुआई चालू है, लेकिन अधिकतर बुआई की बात करें तो अभी हो चुकी है और पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अलवर ज़िले में प्याज की बुआई कम हुई है। अब लेते हैं दूसरा कमेंट शैलेंद्र सिंह जी का, दुबई में जा रहा है क्या प्याज? हाँ बिल्कुल, अभी हाल ही में भारतीय प्याज दुबई में भी जा रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट मुरलीधर मोटर्स जी का, हेलो सर, गुजरात में भी जलेबी रोग चालू हो गया है, डिस्ट्रिक्ट राजकोट। देखिए, अगर अब भी हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो सितंबर का महीना है, इस महीने में जलेबी रोग की जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिलती है। पिछले सप्ताह हमारे कुछ किसान भाइयों ने जानकारी दी थी कि मध्य प्रदेश के धार जिले में भी जलेबी रोग की शुरुआत हो चुकी है। वहाँ पर भी पिछले वर्ष के मुकाबले प्याज तो कम लगा है, लेकिन जलेबी रोग अभी से दिखना शुरू हो चुका है। तो यही समस्या अब हमारे मुरलीधर जी ने भी दी है कि गुजरात में भी देखने को मिल रही है। अब लेते हैं अगला कमेंट प्रकाश पाटीदार जी का, करण भैया और कौन से देश में प्याज निर्यात किया जा रहा है, यह जानकारी बताओ। अभी हाल ही में भारत से जो प्याज निर्यात हो रहा है वो नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, दुबई में और खाड़ी देशों में भारतीय प्याज का निर्यात किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि अभी लगभग सभी देशों में भारतीय प्याज का निर्यात किया जा रहा है, जिन देशों में निर्यात किया जाता है। अब लेते हैं अगला कमेंट फर्ज खान जी का, अलवर की प्याज कब तक आएगी? अभी तो अलवर में बुआई चालू है और बुआई लगभग समाप्ति की ओर आ चुकी है, लेकिन बात करें पूरी तरह से मंडियों में अलवर का प्याज कब तक आएगा, तो अभी तक जो एक अनुमान लगाया जा रहा है उसके अनुसार कहीं ना कहीं नवंबर के मध्य तक या फिर नवंबर अंत तक प्याज आ सकता है। जो अभी स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से वहाँ पर फसल को देखा जा रहा है, इस स्थिति के हिसाब से अलवर का प्याज नवंबर के मध्य में या फिर नवंबर के अंत तक आ सकता है। लेकिन अगर स्थिति में कुछ भी बदलाव होता है तो उसकी जानकारी आपको आगे भी दी जाएगी। तो उसके लिए आप सभी किसान भाई अभी मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। और साथ ही हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। अब लेते हैं अगला कमेंट किशोर चौधरी जी का, क्रिसिल रिपोर्ट बताओ। देखिए, हर वर्ष प्याज भाव को लेकर क्रिसिल की एक रिपोर्ट आती है जो कि अभी तक नहीं आई है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो इनकी रिपोर्ट है वो सिर्फ तेज़ी में ही आती है। अब लेते हैं अगला कमेंट दिनेश जी का, करण भाई आपकी जानकारी सही होती है लेकिन वीडियो 6-7 मिनट का बनाएं। किसान भाइयों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि लगातार कोशिश मेरी यही होती है कि रोज़ाना जो आपको वीडियो दिए जाते हैं वो कम से कम समय के बने, और मैं कोशिश करता हूँ कि 4 से 5 मिनट में ही वीडियो को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जानकारी कुछ ऐसी होती है और जानकारी इतनी सटीक होती है, वो आपको पूरा विस्तार से बताना पड़ता है, ताकि आप सभी किसान भाइयों के मन में भी कोई सवाल ना रहे और आपको यहाँ से किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी ना पहुँचे। बाकी मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि वीडियो की जो लंबाई है वो छोटी रहे। अब लेते हैं अगला कमेंट कुणाल मीना जी का, जब राजस्थान के अलवर से जब प्याज मार्केट में आएगा तब के भाव कुछ का अंदाज़ा। देखो कुणाल मीना जी, अभी से इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी प्याज नहीं आया। अगर प्याज अच्छी क्वालिटी का आता है तो भाव भी अच्छा मिलेगा, अगर प्याज अच्छी क्वालिटी का नहीं होता तो भाव भी शायद अच्छा ना मिल पाए। लेकिन अभी तक जो एक संभावना यहाँ पे लगाई जा रही है वो यही लगाई जा रही है कि इस वर्ष अलवर ज़िले में प्याज लगा है। बाकी जो बात करें महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर लाल प्याज नाम मात्र ही देखने को मिले। तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं एक तुलना की जाए तो अलवर का प्याज इस वर्ष भारत में अधिक देखने को मिल सकता है अन्य राज्यों के मुकाबले, और कहीं ना कहीं फिर भाव अलवर के प्याज को भी मिल सकता है। लेकिन ये केवल अभी एक संभावना है। अभी वहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि वहाँ पे उत्पादन कितना होता है, और उसकी आगे की जानकारी आपको आगे दी जाएगी।
अब लेते हैं हमारे इस सप्ताह के सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है संध्या पाटीदार जी का। करण भाई राम राम, आपको भी राम राम। 12/9/2022 को रतलाम मंडी में मेरा प्याज आज 700 रुपये बिका। आपके वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, आपके वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। जय जवान जय किसान। दूसरा कमेंट है अमजद पटेल जी का। करण भाई नमस्कार, मेरा प्याज रतलाम मंडी में तारीख 12/9/2022 को 8 रुपये 26 पैसे बिका। तीसरा कमेंट है गोपाल केसर जी का। 17/9/2022 को 10 रुपये किलो घर से दे दिया 200 कट्टे, 300 कट्टे में सिर्फ 6 कट्टे खराब निकला। नमस्कार करण भाई। चौथा कमेंट है भारत बोइडे जी का। करण भाई मेरा प्याज 150 रुपये कुंटल गया नासिक मुंगेसा मंडी में एवरेज प्याज। पांचवा कमेंट है विजय जी का। मेरा प्याज 1049 रुपये गया 10 तारीख को। छठा कमेंट है कुंवरलाल मीना जी का। हमारे यहाँ शाजापुर एमपी में लाल प्याज कम लग रहा है। फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को 1125 रुपये रेट गया 45 कट्टे, अभी 550 600 कट्टे बाकी है, 350 बेचे हैं 1100 से 1350 रुपये तक। और सातवां कमेंट है सौरभ जी का। करण भाई 11/9/2022 मतलब आज मेरा प्याज 13 रुपये 80 पैसे बिका लाहौरी मार्केट। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ये सूचना हमारे सभी किसान भाइयों के बीच रखी। तो किसान भाइयों, अगर आपका भी कोई प्याज इस पूरे सप्ताह में बिकता है या फिर बिक रहा है तो कमेंट करके आप भी जानकारी दे सकते हैं ताकि अगले वीडियो में उसको हम ले सकें। अब लेते हैं अगला कमेंट मंजू पाटीदार जी का। मंदसौर में भी जलेबी रोग स्टार्ट हो गई है। मध्य प्रदेश में जो जानकारी मिली थी वो कि अब मंदसौर से भी ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ पे भी जलेबी रोग आना शुरू हो चुका है। तो हमारे और जो किसान भाई मंदसौर से हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपके वहाँ पर भी जलेबी रोग की समस्या देखने को मिल रही है या फिर नहीं। अब लेते हैं अगला कमेंट सुनील गुर्जर जी का। करण भाई मेरे पास 500 कट्टे थे, आपने पिछले साल जैसे बताया था थोड़ा थोड़ा करके बेचें, औसत भाव 1350 रुपये रहा, लेकिन 125 कट्टे और रखे हैं। राम राम। बहुत अच्छी बात है कि आपने एक औसत भाव लिया प्याज का और आपने थोड़ा थोड़ा करके प्याज को बेचा। और यही बात मैं हमारे सभी किसान भाइयों से बोलना चाहूँगा, जैसे सुनील जी ने औसत भाव 1350 रुपये तक ले लिया, आप भी थोड़ा थोड़ा करके अगर बेचते रहेंगे तो आपको भी एक औसत भाव मिलता रहेगा। लेकिन हमें ये करना है शुरू से ही ताकि हमें एक औसत भाव अच्छा मिल सके। अब लेते हैं अगला कमेंट भवार गिरी जी का। करण भाई हमने सुना है कि 29 सितंबर से बांग्लादेश बॉर्डर बंद हो रहा है, कृपया थोड़ी जानकारी दें। देखो किसान भाइयों, अभी किसी प्रकार से भी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि 29 सितंबर से बांग्लादेश बॉर्डर बंद हो रहे हैं या फिर बांग्लादेश में प्याज का निर्यात बंद हो रहा है। अभी तक बांग्लादेश में प्याज का निर्यात हो रहा है और जब तक वहाँ के आयातक भाइयों को आईपी दी गई है, जिस दिन तक वहाँ की आईपी वैलिड रहेगी, लागू रहेगी, तब तक प्याज का निर्यात बांग्लादेश में होता रहेगा। बाकी कोई भी और इसमें परिवर्तन आते हैं या कोई भी इसकी जानकारी आती है तो आपको सबसे पहले दी जाएगी। अब लेते हैं अगला कमेंट शुभम राठौर जी का। आप जैसी जानकारी कोई भी यूट्यूबर नहीं देता। आपकी किसानों के प्रति मेहनत के लिए सभी किसानों की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करण भाई। तो सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा कमेंट किया। और बस ये मेहनत केवल आपका प्यार, आपका सपोर्ट और आपका विश्वास है। तो इसीलिए बस वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे किसान भाइयों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जो भी आपको लगता है वो कीजिए। अब लेते हैं अगला कमेंट शिव शंकर जी का। बांग्लादेश भारत से किस भाव पर प्याज ले रहा है, करण भाई थोड़ा बताइएगा। ठीक है शिव शंकर जी, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, रोज़ाना वीडियो में बांग्लादेश भारत से किस भाव पर प्याज ले रहा है, कितना प्याज रोज़ाना बांग्लादेश में जा रहा है, इसकी जानकारी आपको रोज़ाना वीडियो में दी जा रही है। तो आप वीडियो को पहली बात तो पूरा देखें। अब जान लेते हैं कि आखिरकार कल की क्या रिपोर्ट रही बांग्लादेश बॉर्डर की। कल 17 सितंबर को कुल 147 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए, जिसमें से मेहंदीपुर बॉर्डर से 69 ट्रक, हिल्ली बॉर्डर से 25 ट्रक और गोजडांगा बॉर्डर से 53 ट्रक बांग्लादेश में भेजे गए। और कल गोजडांगा बॉर्डर पर लगभग 25 ट्रक का हमें बैलेंस भी देखने को मिला। वहीं गोजडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से
15 रुपये से 20 रुपये तक, और नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 21 रुपये से 23 रुपये, नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 17 रुपये से 21 रुपये, और साउथ का यानी कि दक्षिण का प्याज 19 रुपये से 21 रुपये तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। प्याज निर्यात भाव में कहीं ना कहीं कल थोड़ा सा सुधार हुआ है, कोई बड़ा सुधार नहीं है, लेकिन अगर हम एक बात बोल सकते हैं कि अभी भी भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिल रहे हैं। और बात की जाए आज की, तो आज गोजडांगा बॉर्डर पर लगभग 60 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। किसान भाइयों, इंस्टाग्राम पर हमने लाइव किया था 2 घंटे का, उसमें हमने काफ़ी सारी बातें हमारे किसान भाइयों से करी, प्याज भाव को लेकर, प्याज स्टॉक को लेकर, और भी कई महत्वपूर्ण बातें हमने उसमें करी। और अब समय समय पर इंस्टाग्राम पर भी हम लाइव आएंगे, तो आप सभी किसान भाई अभी मंडी भाव अपडेट के ऑफिशियल इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब लेते हैं अगला कमेंट जयराज जी का। कर्नाटक की प्याज डैमेज है, आप पक्का रिपोर्ट दो, पुराना स्टॉक 40% है। देखिए, ये तो बात सही है कि इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले कर्नाटक में जो प्याज लगी है वो कम लगी है, और अभी जो नई प्याज वहाँ पे आई भी है उसकी क्वालिटी कई जगहों पर अच्छी है और कई जगहों पर अच्छी नहीं भी है। और अभी जो वहाँ पे नया प्याज देखने को मिल रहा है उससे केवल लोकल मांग को ही पूरा किया जा रहा है, क्योंकि अभी लोडिंग में जो भी प्याज आ रहा है वो लोडिंग के लायक नहीं है। दूसरी बात, हाँ ये ज़रूर है कि पुराना स्टॉक अभी भी वहाँ पर है, जिससे कि अभी भी वहाँ की जो लोकल मांग है उसको भी पूरा किया जा रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट सोमनाथ जी का। करण भाई, कल मेरा प्याज लासलगांव मार्केट में 1341 रुपये पर क्विंटल बिका, लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं, आपने किसानों की आर्थिक हालत ख़राब हो चुकी है। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, किसानों की हालत श्रीलंका जैसी होते टाइम नहीं लगेगा। जब किसान श्रीलंका हो जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से बारिश में खेती मोटा नुकसान हो रहा है। मेरी तरफ से सरकार को और किसानों को चेतावनी दे दो। जी बिल्कुल, ये चेतावनी हम समय समय पर सरकार तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन शायद सरकार इन सबको देखने के बाद भी अनसुनी कर रही है, क्योंकि अभी हमारे किसान भाइयों की स्थिति ऐसी बन चुकी है, वो अभी आत्महत्या करने को मजबूर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुख की बात है कि कृषि प्रधान देश में ही हमारे अन्नदाता परेशान हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट नीलेश पटेल जी का। भाई, न्यूज़ वाले बता रहे हैं महाराष्ट्र में से नाफेड 2 लाख टन प्याज खरीदेगी। देखिए, ये जानकारी मुझे आज से लगभग 10 दिन पहले मिल चुकी थी, लेकिन इसकी पुष्टि तब भी नहीं हुई थी और अभी तक नहीं हो पा रही है कि ये बात सही है या फिर नहीं। ये केवल इसलिए बोला जा रहा होगा क्योंकि नाफेड का जो प्याज है इस बार काफ़ी अधिक मात्रा में ख़राब हुआ है, क्योंकि जब हमारे किसान भाइयों का प्याज ही नहीं रुक रहा सड़ने से, तो नाफेड का प्याज कैसे बचेगा। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं बाज़ार को और भी दबाने की यहाँ से कोशिश की जा रही हो कि नाफेड और प्याज खरीदेगा तो बाज़ार और गिरेगा। देखो, आप किसी के भी बहकावे में मत आओ कि बाज़ार को यहाँ से और दबाया जाएगा। हाँ, एक बात ज़रूर है किसान भाइयों की, इस वर्ष बाज़ार को काफ़ी ज़्यादा दबाया गया है और बाज़ार इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में भी रहा है। और किसान भाइयों, अगर आप अभी तक मंडी भाव अपडेट के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ें। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और ये ग्रुप हमारे सभी किसान भाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त है, जहां पर आपको समय समय पे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं, जो कि आपको अक्सर वीडियो के माध्यम से भी नहीं मिल पाती। अब लेते हैं अगला कमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जी का। मेरा एक सवाल है, सभी से कोई भी जवाब दे सकता है। अगर प्याज की मांग नहीं है तो 1 लाख कट्टे की आवक को क्या कर रहे हैं, ये पहुंच कहाँ रहा है, इनको कौन रख रहा है, कि किसके गोदाम में जा रहा है, जवाब ज़रूर दें। आपने बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा, और मैं बताना चाहूँगा पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्याज की क्वालिटी अगर आप देखेंगे, पिछले वर्ष जो प्याज मंडियों में आ रहा था और अब जो आ रहा है उसमें काफ़ी अंतर है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि प्याज की मांग नहीं है तो ये प्याज कहाँ जा रहा है। पहली बात तो प्याज की मांग काफ़ी ज़्यादा है। हमारा भारत इतना बड़ा देश, रोज़ाना की प्याज की खपत इतनी है कि नाफेड का प्याज जो स्टॉक किया गया है वो कुछ भी नहीं है। बात ये नहीं है कि प्याज की मांग भारत में है या फिर नहीं, मांग नहीं होती तो पहली बात इतना प्याज कहाँ जाता, ये बात सही है। और प्याज जैसा भी हो, चाहे अच्छी क्वालिटी का हो या फिर अच्छी क्वालिटी का ना हो, तब भी मांग बनी रहेगी। और बात आती है यहाँ पर कि अभी जो इतनी आवकें हो रही है वो कहाँ जा रही है और आखिरकार भाव क्यों नहीं मिल पा रहा। पिछले वर्ष जो प्याज मंडियों में आ रहा था उसकी क्वालिटी अच्छी थी और भाव भी अच्छा मिल रहा था, लेकिन अभी इस समय अगर बात की जाए तो
अगर मंडी में 100 प्याज के ट्रक आ रहे हैं तो उसमें से केवल 5 या 7 ट्रक ऐसे होंगे जो अच्छी सुपर क्वालिटी होगी, उसमें भी व्यापारियों के बीच में कंपटीशन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत होगा कि प्याज की मांग नहीं है भारत में। अब लेते हैं अगला कमेंट राजीव यादव जी का। करण भाई नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। मैं बिहार से हूँ, मेरे पास 10,000 कट्टे प्याज है और 900 रुपये व्यापारी मांग रहा है, दे या ना दें, रेट बढ़ेगा या नहीं? देखो, अगर आपको घर से 900 रुपये मिल रहे हैं और आपको लगता है कि आपने इसमें जितनी भी लागत लगाई है, अगर आपको लागत मूल्य से ऊपर मिल रहा है तो बिल्कुल आप अपने प्याज को निकालिए, क्योंकि ये जो समय है अभी आपको भी मालूम है कि इतना अच्छा नहीं है पिछले वर्षों के मुकाबले। तो इसीलिए अभी ऐसा भी हो सकता है कि भाव बढ़े, ऐसी ज़रूरी बात नहीं है कि यहाँ से भाव ना बढ़े, क्योंकि काफ़ी कुछ देखा जाता है और लगातार इसकी बात हम करते आए हैं कि भाव बढ़ सकता है तो क्यों बढ़ सकता है और नहीं बढ़ता तो क्यों नहीं बढ़ सकता। तो इसके लिए और अधिक जानकारी के लिए आप पिछले कुछ वीडियो देखिए, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा आइडिया यहाँ पे मिलेगा। लेकिन आपका प्याज है, आपको निर्णय लेना होगा इसका कि आपको रोकना है या फिर बेचना है। अब लेते हैं अगला कमेंट सुरेश मोर जी का। किसान भाइयों, इस कमेंट को ध्यान से सुनना, इस कमेंट के अंदर आपको महाराष्ट्र की काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। भाई, ये मेरा कमेंट संडे को ज़रूर लेना, मैं महाराष्ट्र की सटीक जानकारी बताता हूँ। मैं महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से हूँ। नासिक में अभी लाल प्याज का कोई भी ठिकाना नहीं है। लोगों ने लाल प्याज को लगाना पूरी तरह से रोक लिया है, क्योंकि महंगा बीज और बारिश ज़्यादा है, इसलिए लाल प्याज 25% ही लगा, ऐसा समझो। और वो भी बारिश के कारण अच्छा नहीं आएगा, ऐसा ही लग रहा है। और रही बात स्टॉक के प्याज की, तो स्टॉक को प्याज छोटे छोटे किसानों के पास सिर्फ 50 से 60 क्विंटल बचा है, जो कि बिल्कुल कम है। और बड़े किसानों के पास ही ज़्यादा प्याज है, वो भी ख़राब बहुत हो रहा है। आप किसान भाइयों कमेंट करके बताइए, क्या आपने अपने पूरे प्याज को निकाल दिया या फिर नहीं? अब लेते हैं अगला कमेंट अनीस खान जी का। करण भाई, लहसुन में सुधार होगा या नहीं आगे? देखो, अगर अभी तक बात की जाए तो लहसुन भाव में कोई बड़े सुधार की उम्मीद तो मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि अभी हमारे हर एक किसान भाई के पास लहसुन का एक अच्छा स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगर लहसुन की सप्लाई में किसी तरह से कमी आती है, तब जाकर हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत सुधार हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि लहसुन भरपूर मात्रा में है, जितनी मांग देखने को मिल रही है उससे ज़्यादा लहसुन हमारे किसान भाइयों के पास स्टॉक है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, लहसुन के निर्यात को लेकर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, तो अभी जो लहसुन का भाव है वो पूरी तरह से घरेलू मांग पर ही निर्भर कर रहा है। और घरेलू मांग इतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही, जिसके चलते कहीं ना कहीं अभी जो लहसुन का भाव है वो स्थिर देखने को मिल रहा है। और पिछले कुछ दिनों में लहसुन के भाव में हमें गिरावट भी देखने को मिली। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि हमें अभी अपने लहसुन को बेचना चाहिए या फिर नहीं। अभी जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति के हिसाब से तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं अपने लहसुन को यहाँ से हमें निकालते रहना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष लहसुन की भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है और सरकार का इस पर कोई भी ध्यान नहीं गया। और अगर लहसुन का निर्यात भी खोल दिया जाता तो कहीं ना कहीं लहसुन के भाव में यहाँ से तो थोड़ा बहुत सुधार हमें देखने को मिलता ही। अब लेते हैं अगला कमेंट शांताराम जी का। भाई, हम प्याज लगाना कम करें तो सरकार आयात बढ़ा देगी। अगर सरकार प्याज का आयात बढ़ाती भी है तो इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा 2019 में 2020 में प्याज का आयात किया गया था और उस समय भी प्याज का भाव एक अच्छा देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं जो भारत में प्याज आयात किया जाता है उसको यहाँ पे पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि उसका स्वाद, उसका कलर, उसका साइज़ सब अलग है भारतीय प्याज से। और आपको भी मालूम है कि भारतीय प्याज की कोई टक्कर नहीं है पूरे विश्व में। तो इसीलिए आयातित प्याज को भारत देश में इतनी ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती और प्राथमिकता हमेशा हमारे भारतीय प्याज को ही मिलती है, क्योंकि हमने देखा है जब जब प्याज हमारे देश में आयात किया गया है बाहर से, तब तब हमारे देश में प्याज का भाव आसमान तक छू चुका है। तो इसीलिए अगर हम आज भी ये निर्णय लेते हैं कि अगले बार से प्याज हम कम लगाएंगे, जैसा कि अगर आपने 4 बीघा में प्याज को लगाया तो अगली बार से आप 2 बीघा में प्याज लगाएं, खर्च भी आपका कम आएगा, भाव भी आपको 4 बीघा के बराबर मिलेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट मोहन चौहान जी का। करण भाई, 30 रुपये किलो प्याज बिकेगा अगले महीने। तो मोहन चौहान जी ने एक संभावना यहाँ पे व्यक्त की है कि अगले महीने
₹30 किलो प्याज बिकेगा। तो अगर आप किसान भाइयों मेरा अनुमान पूछते हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ₹20 तक तो अगले महीने तक जाना चाहिए। बाकी हाँ, कोई बड़ी तेज़ी किसी और कारण से आती है तो वो एक अलग बात है। लेकिन किसान भाइयों, अब आपने ये तो जान लिया कि हमें ₹20 किलो अगले महीने मिल सकता है, लेकिन ये नहीं है किसान भाइयों कि हम अपने पूरे प्याज को ही रोक लें या फिर जो प्याज अभी ख़राब हो रहा है उसको भी रोक लें। तो ये गलत होगा। अपने प्याज को आपने जो एक रणनीति बनाई है, जो आपने एक योजना बनाई है, उसके हिसाब से निकालते रहें, ताकि आप एक सभी भाव यहाँ से ले सकें। जैसा कि अभी हमारे किसान भाई ने बताया कि करण भाई आपने बोला था कि थोड़ा-थोड़ा निकालते रहें, तो मुझे एक औसत भाव अच्छा मिला, तो आपको भी एक औसत भाव मिलेगा, तो आपको भी एक अच्छा भाव मिल पाएगा। अब लेते हैं अगला कमेंट भरत सिंह जी का। नमस्कार करण भाई, मैं बालकृष्ण पाटीदार गांव झक्कोर से मैं आपका वीडियो पिछले 3 महीनों से देख रहा हूं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमें बहुत जानकारी मिली और हमें सही निर्णय लेने में विश्वास मिला। हमारा यह वीडियो रविवार धमाल में ज़रूर लें। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि भाव को लेकर किसी को भी दोषी ना ठहराएं, ना सरकार को, ना किसी भी जानकारी देने वाले को। यह तो समय का दोष है, सब अच्छा होगा। आपको भी सबसे पहले नमस्कार, और आपने इतना अच्छा कमेंट किया और किसान भाइयों तक एक छोटा-सा संदेश यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की। देखो किसान भाइयों, जानकारियाँ हमें चारों तरफ से मिलती है, तो हम सभी को तो दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जानकारी हमें लेनी चाहिए। अगर हम जानकारी लेंगे किसान भाइयों, तो हम खुद अपना एक छोटा-सा विश्लेषण कर पाएँगे और हम उसके आधार पर भी खुद निर्णय ले पाएँगे। तो इसीलिए जानकारी लेते रहिए किसान भाइयों, और आपको जो रोज़ाना जानकारी दी जा रही है, इनसे आपको कितनी मदद मिलती है, आप कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। अब लेते हैं अगला कमेंट सुमित चौहान जी का। जब नाफेड खरीदी कर रहा था तब ₹2 से ₹3 की तेज़ी आई थी। अब नाफेड बेचेगा तो ₹2 से ₹3 की मंदी आएगी। देखो मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा, नाफेड को लेकर इतना बड़ा हवा बना रखा है और बाज़ार पर एक इतना बड़ा नाफेड को लेकर प्रेशर डाला जा रहा है। अब नाफेड कितना प्याज खरीदता है और कितना प्याज उतारता है वो सबको मालूम है। अगर उसने 2.5 लाख टन खरीद भी लिया है, तो 2.5 लाख टन में से कितना प्याज वो बाज़ार में उतार पा रहा है, वो हम सब देख पा रहे हैं। अभी हाल ही में नाफेड ने दिल्ली आज़ादपुर मंडी में प्याज को उतारा और वो कितने रुपए बिका? 400 कुछ मन बिका, यानी कि लगभग ₹1000 के आसपास वो प्याज बिका। अब अगर इतने में उसका प्याज बिक रहा है, तो उनको इससे फ़ायदा या नुकसान? और उस प्याज की अगर आपने क्वालिटी देखी होती, तो क्वालिटी भी बिल्कुल नहीं है। तो कहीं न कहीं जब नाफेड के प्याज की क्वालिटी नहीं है, तो उसको कौन पूछेगा? कोई अपना घाटे का सौदा तो नहीं करेगा। अभी बात ये आ रही है यहाँ पे निकल कर कि नाफेड ₹18 में राज्य सरकार को प्याज दे रहा है, तो क्या वो लेंगे या नहीं? वो एक अलग बात है, लेना या नहीं लेना। लेकिन इससे किसान भाइयों बाज़ार पर इतना बड़ा कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि हम हर वर्ष देखते आए हैं। केवल ये 2 दिन की बात होती है, जैसे कि 2 दिन की चाँदनी बाकी अंधेरी रात। तो यही चीज़ नाफेड की अभी भी हाल-फिलहाल में देखने को मिल रही है। तो इसीलिए आप सभी किसान भाइयों को घबराना नहीं है, केवल अपने विवेक से यहाँ पे निर्णय लेना है बाज़ार को देखते हुए। तो किसान भाइयों, आज का ये पूरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, कमेंट करके अधिक से अधिक ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी किसान भाई लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को हमारे सभी किसान भाइयों तक अधिक से अधिक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और एक नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।